एमपीपीएससी की जो परीक्षा है इसका जो सिलेबस आया है 2020 का जो सिलेबस है वो बिखरा हुआ सिलेबस है। कई यूनिट कहीं हैं, कोई यूनिट कहीं है। तो मेन जो ट्रेडिशनल पोर्शन है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का बुक से रेफर कर लीजिए। और तो उसके बाद जब आप नोट्स बनाने की प्रोसेस में आते हैं, यदि आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो कोचिंगों के द्वारा नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं या उन्होंने जो नोट्स बना दिए हैं उनको आप कंटिन्यू कीजिए। उसके द्वारा फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। पहले 2-3 बार उस बुक को पढ़िए, उस नोट्स को पढ़िए, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर आप टेस्ट सीरीज के लिए जाइए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और बुक्स के लिए पर्टिकुलर यदि बात करो तो अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग नोट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा। यूनिट वाइज आपको नोट्स बनाने होंगे, यूनिट वाइज आपको अलग अलग कोचिंग के नोट्स को आपको देखना पड़ेगा। जैसे पेपर 1 में जो बुक्स है आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास टाइम कम है तो सबसे बेहतर विकल्प यही होगा कि किसी कोचिंग के नोट्स आप लें। जैसे मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री के लिए मैंने आकार आईएएस के नोट्स हैं, उनको लेके मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको। और रियासत के लिए मैंने निर्माण आईएएस के नोट्स को प्रिपेयर किया था। ज्योग्राफी के लिए भी आकार आईएएस और महात्मा गांधी के नोट्स अच्छे हैं। पेपर 2 के लिए सिविल जॉब के नोट्स अच्छे हैं। ऐसे करके नोट्स ठीक है। पेपर 2 के लिए सिविल जॉब का और पेपर 3 के लिए आप आकार के नोट्स पर आकार के नोट्स के साथ आप जा सकते हैं कि मैथ एक 30 नंबर का पोर्शन है। यदि आप मैथ का कोई क्वेश्चन करते हैं, ये लगभग ये यूनिट को कंप्लीट करते हैं, तो इससे क्या होता है आपके पूरे मार्क्स मिलते हैं। एक साथ आपकी 2 यूनिट कंप्लीट होते हैं, क्योंकि यदि आप और कोई यूनिट करेंगे तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आधे नंबर मिलते हैं मोस्टली। लेकिन आप मैथ के साथ जाएंगे तो आपको एक साथ 2 यूनिट कवर करने का फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको आप कर लीजिए, क्योंकि 2020 में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन थे वो सीधे के सीधे एमपीपीएससी 2020 के मैथ के पेपर में आ गए थे, तो वहाँ से आप इसके बाद तो साइंस वाला पोर्शन है। साइंस के लिए आप आकार के नोट्स ले लीजिए और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए ना उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और मैथ के लिए भी एनसीईआरटी कर लीजिए। और जो आपका साइंस टेक वाला पोर्शन है, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, उसके लिए आप जो निर्माण आईएएस की बुक आई है उसके साथ भी आप जा सकते हैं।